परसेंटेज मार्क्स आए आपके? मैम 95.8%। कैसा फील हो रहा है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम बर्डन कम करना होता है। किस चीज़ का बर्डन होता मैम है? जैसे सिलेबस होता है, जैसे मैम बोर्ड में तो पूरी पूरी बुक आती है। मैम बच्चे क्या सोचते हैं कि कहते हैं जो पूरी बुक आएगी तो ये सभी क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर में से ये सभी आएगा। हम किसी से कम नहीं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो निकल चुका है और कई बच्चों ने उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। जहाँ पे लड़कियों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, वहाँ जो बॉयज़ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। आपको बता दूँ कि ऐसा ही एक बच्चा है हमारे साथ, जो है आज आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जो कि मेहनत है, कहते हैं कि बॉयज़ जो हैं ज़्यादा मेहनती होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो लेकिन जब बॉयज़ मेहनत करने के लिए बैठते हैं तो उनकी मेहनत को कोई नहीं झुठला सकता। बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो अपनी स्टडीज़ करते हैं। सो आपको उनके रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिस बच्चे के बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। सो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। मुझे बताओ कितने परसेंटेज मार्क्स आए आपके? मैम 95.8%। कैसा फ़ील हो रहा है? फाइन मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है। रिज़ल्ट किसने देखा था? मैम मैंने ही देखा था सबसे पहले जब व्हाट्सएप पे आया आपको था। पता था आने वाला है? मैम इससे पहले मैम एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। मैम मैंने सोचा कि ये फेक होगा। मैम मगर जब ऐसे एक फ्रेंड ने जब भेजा था व्हाट्सएप पे, फिर मैंने देखा था रिजल्ट। तो आपको उम्मीद थी कि आपको इतने परसेंट मार्क्स आएँगे या कम या ज़्यादा कुछ? मैम इसी के आसपास ही उम्मीद थी। जितनी उम्मीद थी उतने ही आए हैं। यस मैम। तो इतनी मेहनत की थी आपने? मैम इससे तो कम ही की थी मेहनत। लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत से ज़्यादा फल आपको ज़्यादा मिल गया। यस मैम। ये हुआ क्या? आपको क्या लगता है? मैंने पेपर तो मैम जितना दिया था मैम वो सारा ठीक ही दिया था। मैम बस मैम मेरे लिखने का वो जो फॉर्मेट था मैम वो भी ठीक था। मैम बस हैंड राइटिंग की वजह से आपको लगता है कि शायद हैंडराइटिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम्स में, आपको लगता है ऐसा? इसमें मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी है। चलो, फिर भी आपको बहुत-बहुत मुबारकें। कितने टाइम लगा के आप पढ़ते थे? मैम जब पेपर के लिए बीच में जब गैप होता था मैम, ऐसे सुबह या दोपहर को 2 to 3 आवर्स, और या फिर शाम को या फिर रात को सोने से पहले ऐसे 2 to 3 आवर्स। पढ़ते थे? यस मैम। मैम सुबह जो होते थे मैम वो ऐसे प्रैक्टिस के लिए होता था या फिर लर्निंग के लिए। मैम जब शाम हो जाती थी मैम तब एक लास्ट बार मैम रिवीजन होती थी। जैसे बीच में पता चला था कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन भी हुए थे, यस मैम। तो तब आपको कैसा फ़ील हुआ था? खुशी हुई थी या दुःख लगा था कि नहीं पेपर हो जाने चाहिए थे? मैम दुख हुआ था मैम, क्योंकि फिर ऐसा लगा था कि पेपर और लेट खत्म होंगे। तैयारी पूरी थी उस टाइम भी? यस मैम, पूरी थी तब। चलो, तो उसके बाद जब आपने पेपर दिए नेक्स्ट टाइम, तो कैसा लगा? मैम पहले तो सोचा था मैम पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हुँ। मैम अगर नॉर्मल लेवल का आया था। अच्छा आया था, यस जितना मैम। एक्सपेक्ट था, मतलब लर्न किया था वो आया था। यस मैम, जितना पढ़ा हुआ था वो तो सारा आया था। टीचरों की कितनी हेल्प रही आपकी इसमें? मैम टीचर्स की मेन हेल्प रही है मैम, क्योंकि जिस हिसाब से उनका रिवीजन करवाने का तरीका था, जिस हिसाब का मैम उनका लर्न करवाने का तरीका था, मैम उसी की वजह से मैम मार्क्स आए हैं। जो अभी बच्चे जो पेपर देंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या किस तरीके से पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम बर्डन कम करना होता है। किस चीज़ का बर्डन होता मैम है? जैसे सिलेबस होता है, जैसे मैम बोर्ड में तो पूरी पूरी बुक आती है। मैम बच्चे क्या सोचते हैं कि कहते हैं जो पूरी बुक आएगी तो ये सभी क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर में से ये सभी आएगा। मैम मगर उतना नहीं आता। मैम जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, जो मेन मेन हेडिंग्स बताई जाती हैं, जो मेन क्लास में जिनके बार बार टेस्ट होते हैं, जिनकी ज़्यादा रिविजन होती है, मैम वही आते हैं। तो क्लास में भी आपके जो टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनमें भी अच्छे मार्क्स आते थे? यस मैम। अच्छा। मैम फुल भी आते थे मैम, अगर आस-पास आ ही जाते थे। मैम 80-90% आ ही जाते थे मैम। क्लास में किस तरीके से आपको पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? और मैम वहाँ पे भी कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है? यस मैम। मैम लिसनिंग पावर होनी चाहिए। मैम जैसे-जैसे टीचर जो पढ़ाता रहता है मैम उसे कंसंट्रेट करके सुनना होता है। और मैम जो लिसनिंग पावर है मैम वो ज़्यादा होनी चाहिए मैम, क्योंकि जितना पढ़ाया हो वो सारा सुनना पड़ता है। मैम फिर वही जाकर मैम वही हम आगे टेस्ट दे सकते हैं।
जैसे कि हमें क्लास में कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो हम आप वो टॉपिक घर पर आके भी रिवाइज़ करते हो? मैम नहीं, मैम जो मैम उधर पढ़ाया जाए और मैम जो रफ़ नोटबुक होती है मैम उसमें ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसे रफ़ डायग्राम मैम बना लेते हैं पहले। मैम फिर जब जो आगे-आगे जो टॉपिक्स होते हैं मैम वो उसी के साथ रिलेट करते हैं। तो मैम फिर मैम जो ऐसे आगे-आगे जब चैप्टर चलते हैं मैम वो ऐसे याद रहता है। मैम जब फिर वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उससे पहले एक बार अगर नोटबुक खोल के देख लो जितना पढ़ा हो, याद हो, उससे मैम एक और भी देंगे रिवीज़न के लिए तो मैम वो बहुत होता है। इनफ होता है काम। यस मैम। तो बच्चे का कहने का मतलब ये है कि आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाए। जैसे सिमरन ने बताया कि वो उसके पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो जो वहाँ उस वक़्त क्लास में जो भी टॉपिक उसको पढ़ाया जाता था, वो काफ़ी कंसंट्रेशन से वो उस चीज़ को पढ़ता था, सुनता था उसको। उसकी जो लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसको बहुत ध्यान से वो सुनता था और जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था उसको वो एक रफ़ नोटबुक पे नोट भी कर लेता था, जो इन फ्यूचर जो उसको काम में भी आती थी। इवन कि जैसे मैंने अभी उससे ये क्वेश्चन किया था कि वो क्या घर पर भी आके पढ़ता है, बट उसका आंसर जो था वो नहीं था, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन ही इतना ज़्यादा था अपने पढ़ाई को लेकर। वो इतना अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ता था कि उसको घर पर भी आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड ऑफ द मंथ वो हर एक चीज़ को देखता था। सो जानते हैं कि आगे उसकी जो प्रिपरेशन रही है एग्ज़ाम्स को लेकर वो कैसी है? कैसे प्रिपरेशन कैसे की ऑल सब्जेक्ट्स की? मैम पहले तो मैम जितना-जितना पढ़ाया था वो तो सारा हो ही गया था मैम रिवाइज़। फिर जब हमारे स्कूल में जो ऐसे प्री गोल्डन, गोल्डन टेस्ट फिर प्री बोर्ड, FA4 मैम ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते थे मैम इनसे और अच्छे से रिवीज़न हो गई थी। मैम जिसकी वजह से मैम जब पेपर पास आए थे तो मैम इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने कर लिया था। यस मैम। ये साल भर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में पड़ता है? यस मैम, उनका ही मेन इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जो पुराना पढ़ा होता है और जो आगे पढ़ाते हैं मैम जितना उसे अच्छे से मैम याद रखा हो मैम स्कूल वही में आ लिए जाता है। गए जो टेस्ट्स हैं उनका बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे वो पहले ही सब कुछ लर्न कर चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। जिसके एंड ऑफ जब पेपर आना लगते हैं उस टाइम बच्चों को परेशानी नहीं होती। बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा लर्न करने में कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि वो पहले उस चीज़ को समझ चुके होते हैं। हर एक चीज़ जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती थी, क्या उसको समझना ज़रूरी है कि रट्टाफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है? मैम समझना। समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? मैम मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस कैसे करते थे? मैथ्स में कितना टाइम देते थे आप? मैम मैथ्स में तो 1 आवर भी बहुत होता है और मैम साइंस में थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि उसमें कहते हैं लर्निंग भी होती है और न्यूमेरिकल्स भी। मैम 8th में तो कम थे अभी न्यूमेरिकल्स मैम अगर आगे-आगे उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और मैम अब जो आप 9th में पहुँच गए हो, अगले साल आप 10th में होगे, तो क्या सोचा है किस तरीके से जो तैयारी है वो और अच्छी कैसे करेंगे? मैम और अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा, मैम थोड़ा-सा टाइम बढ़ाना होगा। इसके अलावा क्योंकि चौबीसों घंटे कहते हैं ना पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो आप क्या कहीं खेलने भी जाते हो? नहीं मैम, मैं बाहर इतने खेलने नहीं जाता मैम क्योंकि जो बच्चे मैम बाहर जाते हैं खेलने के लिए मैम वो ऐसे मेन फ़िटनेस के लिए जाते हैं। मैम अगर मैं ऐसे घर पे ही बहुत एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ। मैम जो जिससे मैम मेरी फ़िटनेस भी रह जाती है और मैम ऐसे अगर मैम एन्जॉयमेंट के लिए मैम मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ। मतलब पढ़ने के साथ-साथ ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन आप पढ़ाई को दें। अपने माइंड के लिए और खुद के एन्जॉयमेंट के लिए खुद को भी, सेल्फ को भी आपको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इनके पिताजी से हम बात करते हैं कि कैसा रहा उनका, क्या रिएक्शन था। तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकें, आपके बच्चे का इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। क्या कहना चाहेंगे? आपको भी मुबारक। मुझे अच्छा लगा है इसका रिज़ल्ट देख के। सबसे पहले किसने देखा था इसका रिज़ल्ट? इसकी सिस्टर ने देखा था। तो उससे कितनी खुशी हुई थी उस टाइम? आपको बाद था कि सिमरन इतने परसेंट लेके आएगा? हाँ मैम, ये हर बार ही लाता है। अच्छा, नर्सरी से लाता आ रहा है। इसकी अच्छा। ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है कमरे में। अच्छा। हर बार ही लाता है ये। हर बार लेके आता है, तो आपको था। कभी इसको गुस्से में भी आपको बोलना पड़ा है कि बैठ के पढ़ो नहीं, सिमरन? नहीं मैम, ये खुद पढ़ता है। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। कितनी-कितनी देर पढ़ता है ये? मैम ये मॉर्निंग टाइम जब पेपर जैसे शुरू हुए 1 हफ्ते में, ये मॉर्निंग से सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने लगता है। मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती कर कि सिमरन अब एग्ज़ाम आ गए हैं, हाँ अपनी जी। पढ़ाई शुरू कर दो। नहीं मैम, ये खुद पढ़ता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता है। यानी कि छोटी क्लास में था तो मैं पढ़ाता था उसको, अब नहीं। 8 के बाद मैं नहीं पढ़ाता उसको, खुद पढ़ता है ये। खुद पढ़ता हाँ है। जी। तो अब जब रिज़ल्ट आया तो कितनी खुशी है? मुझे अच्छी खुशी है। फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में और कितनी मेहनत इसको करनी है यार? तो काफ़ी
मेहनत करनी है। काफ़ी कुछ आगे बचा है, 10th है, 12th है, आगे भी बहुत कुछ आगे बचा है। बहुत कुछ है, तो कितनी मेहनत इसको करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। कहते हैं ना दादी जो होते हैं ना उनको घर में छोटे बच्चे जो अपने पोती पोते होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। आपको बता दूँ इनके घर में जो दादी माँ है ना वो इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जब हमें कोई परेशानी होती है ना मुझे लगता है कि हम अपने मम्मी-पापा के पास जाने से पहले अपने दादू-दादी के पास पहले जाके उनको अपनी परेशानी बताते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा फ़ील हुआ। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकें जो बच्चे की इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुझे तो बहुत खुशी है, मैं क्या कहूँ और आगे इसके आगे। तो ये भी आपके सामने भी पढ़ता था ये? हाँ जी, पढ़ता है। पढ़ता है, कभी आपने तो नहीं डाँटा इसको? ना, 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 स्कूल से आएगा पहले वर्दी खोलेगा, पढ़ने बैठ जाएगा। अभी भी ऐसे ही करता है, हमने कभी नहीं बोला इसको। कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो बहुत-बहुत मुबारकें आपको कि बच्चे ने इतनी अच्छी की है। हम यही कामना करेंगे कि फ्यूचर भी जो इसका है वो बहुत ब्राइट हो, आगे जाके देश का और जम्मू का नाम रोशन करे। क्या सोचा है सिमरन आपने फ्यूचर में कि क्या बनना चाहोगे? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप सबको एक और पहले ही मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि आपके पास हमारे देश के पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आने वाला है क्योंकि जिसकी कंसंट्रेशन ही इतनी है तो सो आगे जाके उसकी कंसंट्रेशन का जो लेवल है और बढ़ने वाला है, वो अपनी स्टडीज़ पे और ज़्यादा फ़ोकस करने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह ही वो फ़ोकस करता रहा अपनी स्टडीज़ पर, ध्यान देता रहा जैसे उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि नर्सरी से लेके अब तक उसके जो परसेंटेज है ऐसी ही आती रही है, इवन कि उसको ट्रॉफ़ीज़ भी मिली हैं। तो उस चीज़ को देख के लगता है कि नहीं, हमारे देश को, हमारे जम्मू को एक अच्छा सॉफ्टवेयर ज़रूर मिलेगा। आए जो अभी बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैम यही रहेगा मैसेज कि जो पढ़ाई है मैम उसे रट्टाफिकेशन से जो क्रैमिंग होती है मैम उससे हटाकर मैम फ़ोकस और कंसंट्रेट में लाना होगा। मैम जितना पढ़ाया हो मैम उसको साथ-साथ में रिवीज़न में रखना होता है वीक में। मैम जितने भी मैम जो टेस्ट होते हैं, जो क्लास टेस्ट हो या फिर वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट मैम वो अटेंड करना ज़रूरी होता है मैम क्योंकि उन्हीं से मेन रिवीज़न का पता चलता है और गलतियों का। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। इतनी मेहनत की आपने, एक प्राउड मोमेंट है आपके और आपकी फ़ैमिली के लिए कि आपने इतने अच्छे इतनी मेहनत की और शायद वो मेहनत रंग भी लेके आई है। सो आपने देखा कि सिमरन ने बताया कि हमें जो स्टडीज़ है वो किस तरीके से करनी चाहिए। अब जो कंसंट्रेशन है वो पूरा होना चाहिए, रट्टाफिकेशन उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो जो आने वाले बच्चे हैं वो भी पूरी मेहनत करें क्योंकि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। कभी भी मेहनत जो है वो आपकी वेस्ट नहीं जाती है। तो जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो अब बच्चे पेपर देंगे इवन कि या फिर 10th या 12th में भी बच्चे जो पेपर देते हैं, पूरे कंसंट्रेशन से पेपर दिया करें। अपना जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसे भी पूरी तरह से समझें जो टीचर्स क्लास में बताते हैं। जैसे बच्चे ने बताया कि मैं रफ नोटबुक पे नोट कर लेता था। सो आप भी ये चीज़ें ज़रूर ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाएँगे अपनी लाइफ़ में तो ज़रूर है कि सक्सेस आपके कदम ज़रूर चूमेगी। सो समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।